बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इसहाक डार की सदर आरिफ अलवी से 5 मुलाकातें। परवेज़ इलाही के सख्त लहजे और उनकी चालों की वजह से पीटीआई के अंदर पड़ने वाली दरारों ने, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल नो लिफ्ट किए जाने के बाद इमरान खान ढेर हो गए हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला वापस कर लिया है। नाजरीन, इस वक्त जो इसहाक डार और जो है वो सदर आरिफ अलवी के दरमियान ये जो 5 मुलाकातें हुई हैं, इसका पस मंज़र क्या है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएम के अंदर दरारें पड़ गई हों और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाब शहबाज शरीफ को सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि इमरान खान से पसे पर्दा या दरे पर्दा कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहम इसके बावजूद जारी मुज़ाकरात, इसका मकसद और मतलब क्या है और क्या इसको नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है? नाज़रीन, आज हम इन इंतहाई अहम इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, पिछले थोड़े से अरसे में सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ख़ास मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन, इसहाक डार महज वज़ीर ख़जाना नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतहाई ट्रस्टवर्दी एक काबिल भरोसा जो है वो उसका साथी है और इसके अलावा करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में मैंने इस चीज़ का इज़हार किया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उन्होंने शहबाज शरीफ पर वाज़ेह किया था कि जो शख्स हमें चोर कहता रहा, गालम गलौज करता रहा, हमें डाकू कहता रहा और अपोजिशन की जमातों को जेलों में बंद करवाता रहा और हमारे खिलाफ मुग़लज़ात बकता रहा, ऐसे शख्स के साथ पसे पर्दा या दरे पर्दा, आमने सामने या किसी भी तरीके से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते और उससे मुज़ाकरात नहीं करने और इस शख्स को जो है वो एहतसाब के अमल से गुजारना है और ऐसा नहीं होगा कि उसने सब कुछ कर लिया और हम सब उसको माफ़ करके बैठ जाएं। तो इस शख्स के लिए कम से कम कोई माफ़ी नहीं है। तो इसके बावजूद नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसहाक डार की सदर मुमलकत से 5 मुलाकातें हुई हैं। यानी पहली मुलाकात को तो छोड़ दें तो हम दूसरी और तीसरी, चौथी और 5वीं जो मुलाकात है, ये उस वक्त हुई है जब से इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था। हत्ता कि हकीकत ये है कि सच अगर मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं तो वो ये है कि हुकूमत ने इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और हकीकत में इन मुज़ाकरात का कोई मकसद नहीं है और ये महज इमरान खान को मामू बनाने की एक कोशिश थी और हुकूमत उस कोशिश में कामयाब हो गई। हुकूमत को थोड़ा सा टाइम चाहिए था और इतना ही टाइम परवेज़ इलाही को भी चाहिए था। हाँ, इतना ज़रूर है कि परवेज़ इलाही को यकीन दहानी करा दी गई थी कि आप बिल्कुल इक़्तिदार में रहें, आप हुकूमत करें, तहम आपके मामलात में वफाक कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तहम अगर असम्बलियाँ तहलील करने का मामला आया या अगर इस्तीफ़ाओं का मामला सामने आया तो फिर वफाक कुछ भी कर सकता है। तो नाज़रीन, ऐसी ही यकीन दहानी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के दौरान आसिफ जरदारी ने भी करवाई थी। तो इस वक्त जो मामलात हैं, एक तरफ तो ये हैं और दूसरी तरफ देखना ये है हमने कि क्या पीडीएम बिखर चुका है? ये इंतहाई अहम सवाल है। और क्या इसहाक डार नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर इमरान खान के मामले पर सदर आरिफ अलवी से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रख सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या ये मुमकिन है कि क्या नून लीग अब तनहा फैसले करने लगी है? क्या इस हवाले से ऐसा नहीं तो होना चाहिए था कि पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाता और उस इजलास में एक हतमी फैसला किया जाता कि इमरान खान के जो इस फैसले को किस तरह निमटना है और किस तरह उसको फेस करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मामलात हुए।
ताहम नाज़रीन इस वक्त जो है वो इमरान खान यूँ समझ लें कि बंद गली में फंस चुके हैं। एक तरफ तो हुकूमत ने इसको थोड़ी बहुत फेस सेविंग दे दी कि सदर आरिफ अलवी से मुज़ाकरात करके, और पीटीआई ने भी इस मौक़िफ़ को दोहराया कि हमने जो है वो अपना मैंडेट जो है वो दे दिया है सदर आरिफ अलवी को मुज़ाकरात के लिए, और वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। जबकि इधर से ऐसा तासुर यहाँ से भी दिया गया कि हमने भी इसहाक डार को मैंडेट दे दिया है बातचीत करने का, जबकि हकीकत इसके बरअक्स थी। तो नाज़रीन इस मामले पर पीडीएम में भी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, और पीडीएम अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। यही वो सवालात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किए कि क्या नून लीग अपने तौर पर सब फैसले कर रही है, क्या आसिफ जरदारी पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें उनको एतमाद में लिए बगैर चौधरी शुजात से मुलाकातें कर रहे हैं और उनके और जो डिसीशंस दे रहे हैं या उनको जो है ज़बान दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं है कि सरबराही इजलास नहीं हो सका है पीडीएम का या पीडीएम की इत्तेहादी जमातों का। ताहम इस वक्त तक जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं या चौधरी शुजात से मुलाकातें की गई हैं या मतलब जिस तरह के भी आप समझें कि जो मामलात हुए हैं, उसमें सीधी बात ये है कि उसमें जो है वो पीडीएम मुत्तफिक थी और एक पेज पर थी, क्योंकि उनको पता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं करनी है। ताहम नाज़रीन यहाँ कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने जो शराइत रखी हैं, उन्होंने कहा है कि अब मैं देखूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है या नहीं रहती, या इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू करती है। अगर तो उनको कंटिन्यू किया गया, क्योंकि इमरान खान के मुताबिक कि इमरान खान अपना जनरल रिटायर्ड से अपना कमर जावेद बाजवा का जो दौर था वो फस्तायत पर मबनी दौर था, और उस दौर में पीटीआई पर बहुत बड़े जुल्म ढाए गए। इतने जुल्म ढाए गए कि पीटीआई बस कभी शर्म भी नहीं आती। थोड़ा सा अब इंसान में मोहसिन कशी इस हद तक कम से कम इखलाकियात के दायरे से ये बाहर चीज़ है। तो बहरहाल मैं आगे चल के इस पर भी बात करता हूँ। ताहम जो है वो इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान को एंगेज करना इसलिए भी ज़रूरी था कि मुल्क में जो सियासी इंतशार का मामला है उसको किसी हद तक कंट्रोल करना था, क्योंकि अगर सियासी इंतशार बढ़ जाता या सियासी इंतशार बढ़ता है तो ऐसी सूरत हाल में IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और $1.2 बिलियन की जो अपना किस्त मिलनी है वो जो है वो मतलब इससे मुतासिर होती। और अगर IMF पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो इमदाद या जो मदद या जो कर्ज आलमी बिरादरी मुख्तलिफ ममालिक देना चाह रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। और ऐसी सूरत में अंदेशा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, और ये इम्कान मौजूद था और ये इम्कान इस वक्त भी मौजूद है। अगर हुकूमत आपको बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इस खुशफहमी में मत रहें। तो नाज़रीन एक तो इसने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें आज़ादी से सियासत करने दी जाए। और मतलब हैरत होती है कि आपके आज़ादी से आप सियासत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से पंजाब में बैठे हैं, आपकी 2 सूबों में बल्कि 4 जगहों पर हुकूमतें हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, गिलगित बिल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है। तो मतलब क्या ये सियासत नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप रोज़ अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलवा के, और जो आपको एक आदत पड़ी हुई है रोज़ लेक्चर देने की, आप वो लेक्चर दे रहे हैं और वो भी आके सुन रहे हैं। ज़ाहिर है आपके चहीते सहाफ़ी हैं, तो आप उसको क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल IMF का प्रोग्राम अपनी जगह पर, इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए थी, इमरान खान को फेस सेविंग मिल गई, क्योंकि इमरान खान पीटीआई जो है अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार थी। शाह महमूद कुरैशी इस फैसले के सख्त तरीन मुखालफिन में से एक थे। ताहम मीडिया के सामने बात करना और बात है, लेकिन जो इनके मुशावरती इजलास होते रहे
उसमें अलग बात है। जिस तरह आज जो है वो परवेज इलाही की बजाय पीटीआई का वफद मोनिस इलाही से मिलने गया, तो ये वाज़े मौक़िफ़ था परवेज इलाही की तरफ से कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और इमरान इस्माइल और ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलता। तो आज जो है वो ये भी पीटीआई को वाज़े मौक़िफ़ दिया गया। और जिस तरह मैंने कहा कि कल पीटीआई को गीला करके और एक कस के और सज्जे दिखा के खब्बे मारा गया, तो पीटीआई का इजलास, मुशावरती इजलास जारी था और उधर जो वो पीटीआई का वजीर जो है वो ख्याल कास्त्रो, वो हलफ ले रहा था। तो उसके बाद जब पता चला पीटीआई को, तो पीटीआई के पांव तले से जमीन निकल गई। नाज़रीन, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में तो इससे ज़्यादा बगावत पाई जा रही है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए इमरान के पास सवाई यू टर्न के और कोई रास्ता नहीं था और कोई तरीका नहीं था कि उसको फेस सेविंग चाहिए थी। इमरान को फेस सेविंग मिल गई और इमरान खान ने बैक ऑफ कर लिया। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये एक सवाल बनता है कि एक चीज़ और है जो मैं आखिर में कहूँगा, इंतहाई अहम तरीन जो बात है वो मैं सबसे आखिर में कहूँगा। ताहम इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब दिमाग खाली हो तो फिर मुंह से गाली निकलती है, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तो दलाइल ख़त्म हो जाते हैं और जब दलाइल ख़त्म होते हैं तो मुंह से गाली ही निकलती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान खान एक अरसे तक किसी को डीजल कहता रहा, किसी को मेलू कहता रहा, किसी को जो है वो बीमारी कहता रहा, किसी को चेरी बिलासम, किसी को भगोड़ा, किसी को चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, बिलावल साहिबा, नानी और जो है वो मीर सादिक, मीर जाफ़र, गद्दार, न्यूट्रल, जानवर, हैंडलर्स और मतलब इस तरह के अलकाबात से उनको नवाजता रहा। तो हम आज उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है 3 हो गए हैं, अब गुज़िश्ता रोज़ हो चुका है, तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अपने ही जो है वो मनपसंद जो इनके यूट्यूबर्स टाइप के सहाफ़ी होते हैं, उनको उनके साथ बातचीत के दौरान जब उनसे बॉस से मुतालिक सवाल किया गया, तो इमरान खान ने इंतहाई भद्दे अंदाज में जो जुमले कहे वो अपने आप में तकलीफ दे हैं। इमरान खान ने कहा कि क्या मैं इस बदसूरत और हल्क टाइप जो है शख्स यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉस बोलूँगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस वक्त उनकी तोबों का रुख आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट हो रहा है जनरल फैज़ की तरफ, और ज़ाहिर है कि कमर जावेद बाजवा साहब तो उनके बंदूक की निशिस्त पर हैं। ताहम अब जनरल फैज़ की बारी भी आ रही है और जनरल फैज़ भी देख ले कि उसने कितनी वफा की और इमरान खान से उनको कितनी वफा मिलती है। उसने वफा ये की कि इमरान खान की खातिर न सिर्फ रुसवा हुआ, बल्कि उसको अपनी अहम तरीन नौकरी भी वक्त से पहले उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी, जबकि 1-1.5 महीने की बात थी, कोई लंबा अरसा नहीं था। लेकिन मसला ये था कि वो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने जा रहे थे, तो फिर किसी दूसरे को सल्यूट कैसे कर सकते थे। तो असल मसला नाज़रीन ये था। तो जाहिर है कि मतलब जिस तरह मामला चल रहे हैं, इस तरह तो जाहिर है कि हालात किसी सूरत कंट्रोल में नहीं आने वाले। और इस वक्त इमरान खान को भी चाहिए कि वो अपने आप को एक बालिग सियासतदान की तरह पेश करे और बालिग सियासतदान की तरह बिहेव करे और बालिग सियासतदान की तरह सियासतदानों में उठना बैठना शुरू करे और उनसे बातचीत का अमल शुरू करे। तो बहरहाल नाज़रीन, फ़िलहाल तो इमरान खान को हुकूमत ने मामू बना दिया। जिस तरह मैंने आपको बोला कि इंतहाई अहम तरीन बात मैंने आपसे आखिर में करनी है। तो नाज़रीन, कल तक ये कहा जा रहा था कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक वे है कि अगर मुल्क में ख़राब माशी सूरत हाल हो या फिर ख़राब अमन अमान की सूरत हाल हो या फिर कोई आफात की सी सूरत हाल हो, तो इसी सूरत हाल में जो असम्बली होती है वो अपनी मुद्दत में तोसी करके और 1 साल इजाफा कर सकती है। ताहम इस वक्त जो वो इजाफा है शायद 1 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि इस वक्त जो माली कंडीशन इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताई हैं, उसको देखते हुए अब हुकूमत के पास ये जवाज़ मौजूद है कि अब वो कुछ करके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे आवाम को भरपूर रिलीफ मिले और रिलीफ की सूरत में ही वो वापस आवाम में जा सकते हैं। और वो उनको टाइम इसलिए भी चाहिए कि जितना टाइम गुजरेगा इमरान खान का जो सियासी बयानी है वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।